मैं थोड़ा आपको समझाऊंगी कि आप अपने परिवार को दूसरों से किस तरह से बचाएं। लोग बोलते हैं कि दूसरों का जैसे पकवान, दूसरों की थाली में मतलब जो पकवान होता है वो बहुत अच्छा लगता है कि उनकी थाली में पकवान बहुत ज़्यादा है, इस तरह से लेके। तो आप जो है अपनी ज़िंदगी के जो पकवान बनाते हैं, तो वो चखना जो होता है ना, वो सब पसंद करते हैं दूसरों का पकवान, और खा लेते हैं। बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि दूसरों का पकवान है। और जब वो खा लेते हैं वो पकवान को, तो वो पकवान खा के वो जो रायता होता है वो कब फैलाना है, ठीक है, वो एक वक्त देखते हैं फिर। क्योंकि आपका पकवान तो उन्होंने खा लिया जो आपने उनको खिलाया, क्योंकि उनको खाना था और आपने खिला दिया उनको। तो वो जो पकवान है ना, वो अब उस पकवान का जो स्वाद है वो आपने उनको चखा दिया, और वो हमेशा के लिए चखवा दिया। वो उस चीज़ को लेके हमेशा आपको कभी भी उन्हें लगेगा तो वो उसको हमेशा परोसेंगे आपके सामने, क्योंकि आपने उनको सब चीज़ बता दी है। अपनी वैल्यू, जो आप में कमी थी, हर चीज़ आपने उनके सामने पेश कर दी है। अब वो जब भी आप कहीं पे भी जाओ, आप अपने बारे में कुछ भी अच्छा बोलोगे, कुछ भी आप, या अपने हस्बैंड के बारे में या अपने बारे में, तो उनको आपकी कमी या हर चीज़ आपकी पता है उन्हें। तो वो एक मौका ढूंढेंगे, और वो हमेशा वो उस चीज़ को लेके, आप अच्छे भी होंगे ना, तो वो अच्छे को लेके नहीं, जब उनको मौका मिलेगा तो आपके सामने वो उस बात को रख देंगे कि आपके अंदर कमी है, ठीक है। तो आपने उनको अपनी कमी सारी बता दी है। और बाकी रही जो आपके हस्बैंड हुए, आपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, जैसे मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं या बहुत ख़राब है। तो अच्छे हैं तो आप उनके लिए उस टाइम के लिए, अगर आप अपना कुछ अच्छा बता रहे हो, तो उस टाइम के लिए वो क्या बोलेंगे कि आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपने उनको बता रखा है। तो आप पे एक ब्लेम आ गया कि आपके हस्बैंड मतलब बहुत अच्छे हैं और आप ही ख़राब हो। ये ब्लेम आपके ऊपर आ ही गया, क्योंकि आपने पहले उनको दिखा दिया वो चीज़। और आप कहोगे कि मैं अगर ख़राब हूँ या मेरे हस्बैंड बहुत मतलब अच्छे हैं या ख़राब है, जो भी है, इस तरह से कि हस्बैंड ख़राब हो गए एक बार के लिए, तो हमेशा उस चीज़ को लेके कहेंगे। कभी भी आपके हस्बैंड का जो मतलब वो किसी के साथ भी जैसे बैठना उठना है, तो वो उसी नज़रिए से आपके हस्बैंड को भी देखेंगे, और वो नज़रिया आपके प्रति भी होगा। आप उनको जैसा दिखाओगे ना अपने बारे में, हर एक बंदे का जो नज़रिया होता है ना, वो उस तरह से चेंज कर लेता है। आप चाहे कितने ही अच्छे हो, क्योंकि अच्छाई और बुराई हर एक इंसान के अंदर होती है, ऐसा नहीं होता, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ता है। ये ज़िंदगी है। तो उस चीज़ को लेके, क्योंकि हमें गृहस्थी चलानी है, परिवार चलाना है, तो हमें चेंज होना पड़ता है। बच्चों के सामने हमें बच्चा बनना पड़ता है, उनको समझाने के लिए कई बार डांटना ही पड़ता है। तो सही सेम सिचुएशन हमारी हमारे पूरे परिवार के साथ होती है, और पूरे जो भी समाज है उनके साथ होती है। तो उस डील को आप कर रहे हो, आपको उस चीज़ को हैंडल करना है, किस तरह से मैं इस पे मतलब अच्छा काम कर पाऊँ। लेकिन आप अच्छा काम करोगे जब भी, और गलत काम करोगे जब भी, आप बाहर समाज में ये दिखा देते हो कि आप, आपका परिवार किस तरह से, क्योंकि आप उनके सामने पेश हो गए हो। आप जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप मेरी बात समझना, कि अपने घर में जो भी आपका चल रहा है या कुछ भी है, वो आपके परिवार से ही आप सॉल्व कर सकते हो। और आप जैसे बाहर जाके किसी से आप सोचते हो कि वो मेरे बारे में सोचेगा, मैं उसको बता देती हूँ,
तो आप अपने बारे में बता रहे हो या अपने हस्बैंड के या पूरे परिवार के बारे में। तो हर एक बंदे को एक, जैसे कहते हैं, मिर्च मसाला चाहिए। और आप जैसे भी, आप सब उनको सब कुछ बता देते हो, लेकिन जैसे आप घर से इकट्ठे निकलते हो, खुश हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बंदे का नज़रिया क्या कहता है कि ये कल तो मेरे साथ ऐसे बोल रही थी और आज ये मेरे साथ मतलब बड़ा खुश होकर दिखा रहे हैं। तो वो अपने नज़रिए से देखेंगे। तो हमें दूसरों का नज़रिया या नज़र ठीक करने के लिए नहीं, हमें अपना परिवार चलाना है और अपने परिवार के लिए ही हम कर रहे हैं। तो हमें अपने परिवार से ही जो प्रॉब्लम होगी हमारी, वो सॉल्व हमारे परिवार से ही होगी, ना कि किसी को बाहर बताने से या कुछ भी। क्योंकि हर एक बंदे का अपना नज़रिया होता है। आपके हस्बैंड को भी काम है और आपको भी काम है। तो वो एक बार के लिए, उस टाइम के लिए इंसान काम के प्रति भी उस टाइम उसको वो आपके काम, मतलब आपके हस्बैंड के या फिर आपके काम को सही वो देखेगा। लेकिन जब उसको मौका मिलेगा ना बोलने का, तो उस हिसाब से आपको बोलेगा कि आपने बोला था कि आपके हस्बैंड ऐसे हैं, या आपने बोला था आपकी वाइफ ऐसी है। तो बहुत चीज़ का ब्लेम कई बार गलत उस पर भी आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर की जो बातें आप बाहर किसी को बताते हो, तो वो बाहर की हो जाती है। कहीं ना कहीं वो हमेशा आपको ना नीचा दिखाती रहेगी। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आपकी, आपके घर में आप सॉल्व करो, बाहर बताओ ही मत, आप अपने अंदर रखो। मेरा मानना ये है। क्योंकि बाहर जाने के बाद ना हर एक बंदा आज की डेट में सब फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए, और वो आप ये सोचोगे कि हमारा क्या ही फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन एक नज़रिया ख़राब हो जाता है। आप कभी भी कुछ भी सिचुएशन, कभी देखो, भगवान ना करे कभी कोई किसी की सिचुएशन गलत आए या कुछ भी है, तो हर एक बंदा ना उसी नज़रिए से देखता है कि ये तो इस तरह का है, हम इसका क्यों साथ दें, हम ये तो इस तरह का है, हम क्यों साथ दें। हमें किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं है, पर हमें समाज में रहना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें अपने आप को सही बना के चलना होता है और सही होना भी चाहिए। हम सही हैं तो हमें दूसरों को क्यों साबित करना है और क्यों हमें किसी को दिखाना है। आपके पास कोई थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगा, हमेशा आपके साथ नहीं वो एक जैसा रह सकता। हमेशा ध्यान रखना, टाइम के अकॉर्डिंग हर एक बंदा बदलता है। तो इसलिए मैं आपको खाली इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि आप अपने घर में हर एक बड़ी से बड़ी सिचुएशन जो होगी ना, आप वो हैंडल कर लोगे। लेकिन जब वो बाहर की हो जाती है ना, तो आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने पहले किसी को भी उसके बारे में बता रखा है। तो वो हैंडल आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने सबके सामने उसको पेश कर दिया। ऐसा नहीं है। आप आपके फ्रेंड होंगे, काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपके साथ होंगे, आपको उनके ऊपर विश्वास होगा, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन किसी के भी सामने आप कुछ भी आप वो करो, तो वो गलत है। ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, लॉन्ग टाइम आपने देखा भी होगा, तो उनके साथ आप शेयर करो। चाहे आप जेंट्स हैं और चाहे आप लेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप उनसे, मतलब ये आपको पता है कि आप विश्वास करते हो, बहुत टाइम से साथ हैं आपके, तो आप हमेशा ये मान के चलना कि वो साथ है तो साथ रहेंगे। पर फिर भी मेरा मानना ये है कि जितना आप उस चीज़ को अपने अंदर रख सकते हो ना, तो अंदर रखो और अपने परिवार के साथ रहो। बाहर के लोग खाली दिखावे के लिए होते हैं और वो आपका फ़ायदा ही उठाएंगे और मतलब नुकसान ही करेंगे आपका। तो इसलिए जितना हो सकता है आप अपने परिवार के साथ, और हर चीज़ को, किसी को भी, अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने परिवार के किसी की भी सदस्य के बारे में कोशिश करो कि आपके घर के परिवार की बात जो है ना, वो परिवार में ही रहे। अपने बच्चों से शेयर करो आप, ताकि उनको आगे भी सपोर्ट हो उस चीज़ का, क्योंकि वो भी बड़े होंगे, उनके ही बच्चे होंगे। तो अच्छे से आप हैंडल करो उनको और अच्छे से उनको समझाते जाओ ये चीज़ को। ज़िंदगी समझानी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बाहर बहुत गंद है, उनसे फ़ायदा उठाएंगे। जब आप अपने बच्चों के क्लोज़ रहोगे, तो देखो, दोनों चीज़ होती है कि आप क्लोज़ रहोगे तो वो आपको अपना फ्रेंड मान के बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे भी सही,
और बहुत सारी चीज़ आप उनको बताओगे, क्योंकि आप भी, आपके लिए बाहर कोई नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी अपने आप में मतलब उनको फ्रेंड वो करके चलोगे, तो आपको बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं खुद इस तरह से करती हूँ। मैं बाहर वाले लोगों पे ना तो विश्वास करती हूँ, और विश्वास करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप मानना इस चीज़ को, आप मत विश्वास करो किसी पे भी। कितने बहुत, मैं कह रही हूँ लिमिट क्रॉस परेशानी हो गई आपकी, जो मतलब कि किसी और के बगैर हैंडल नहीं होगी, ऐसा लगता है आपको, तो ही आप उसको बाहर वो करो। अदरवाइज़ आपका परिवार बहुत है उस, जो आपकी सिचुएशन है उसको संभालने के लिए, क्योंकि दूसरा कोई सिचुएशन संभाल नहीं सकता आपकी, आप ही संभालोगे। तो बस मेरे को थोड़ा-सा ये बताना था, मैंने आपको बताया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि, तो मैं ऐसे, जैसे मेरा मन कहता है कि मैं किसी को इस बात के बारे में बताऊँ, तो मैं सोचती हूँ कि आज वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई किसी को बता भी नहीं सकता, और लोग फ़ायदा उठाते हैं, और बंदा ही परेशान होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया। अगर आपको सही लगता है तो इस जो सिचुएशन को अपने आप हैंडल करना, और दूसरों को भी बताना, बस मेरा मानना ये है। जय श्री राम।